एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ, बस क्या नहीं था, वो थी चैन की नींद। राजा को नींद ही नहीं आती थी, हर रात बेचैनी में बीतती। एक दिन उसने ऐलान करवाया कि जो भी मेरी नींद वापस ला के दे देगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े ज्योतिषी, वैद्य, ब्राह्मण सब कोई आए, महाराज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पर किसी से भी कुछ नहीं हो पाया। फिर एक दिन महल में एक गरीब मजदूर आया। मजदूर ने बोला, महाराज मैं आपकी नींद वापस ला सकता हूँ। राजा हंसा, बोला, तुम तो एक साधारण से मजदूर हो, तुम क्या मेरी नींद वापस लेके आओगे? मजदूर बोला, महाराज मुझे बस एक दिन का तो समय दीजिए। उस एक दिन को मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको कोई राजा वाला सम्मान नहीं दूंगा। राजा जो नींद से बहुत ज्यादा परेशान था, उसने परेशानी में आकर मंजूरी दे दी। मजदूर ने राजा को सुबह के 4 बजे ही उठा दिया। 4 बजे उठाने के बाद वह उसे खेतों में ले गया, उसे लकड़ी कटवाई, कुएं से पानी भरवाया, खाना बनवाया, उसे बहुत सारे काम करवाए जिससे उसको थकान महसूस हो। पूरे दिन थक करके, इतना सारा काम कर करके राजा थकान से चूर हो गया। शाम को जैसे ही अपने घर आया, उसने कुछ नहीं खाना पिया ना कुछ किया। उसने जाते ही बिछौना मांगा और बिना कुछ बोले ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन बिस्तर से उठते ही सबसे पहले राजा बोला, इतने सालों के बाद मुझे इतनी सुकून भरी नींद कैसे आई? ये जादू कैसे हो सकता है? मजदूर खुश हुआ और बोला, राजा साहब जब कोई इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करता है, मेहनत करता है, मन को शांत रखता है, तो नींद गहरी आती है। मजदूर की बात सुनने के बाद राजा साहब मन ही मन मुस्कुराए। तब मजदूर बोला, राजा साहब आपका समय राजसी ठाट बाट में बर्बाद हो गया है। आज आपने हर पल को जिया, उपयोग किया और बस उसी ने आपका चैन लौटाया। राजा ने उस दिन से ठान लिया कि वह अब से हर रोज कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उन्हें थकावट और उन्हें चैन की नींद और सुकून प्राप्त हो सके। राजा ने जो ऐलान करवाया था उसमें उसने आधा राज्य देने की बात की थी, पर उसने आधा राज्य तो नहीं, उस मजदूर को अपने मंत्री के पद पर बैठा दिया और अपने नियम के अनुसार चलने लगा। दोस्तों, समय सबके पास बराबर होता है, राजा हो या मजदूर। फर्क सिर्फ इतना होता है कौन उसे बर्बाद करता है और कौन उसे आबाद करता है। समय को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये रेत की तरह होता है जो हाथों से फिसलता रहता है, पर अगर तुम उसका सही से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सब्र रखो, शुक्र करो और समय का सही इस्तेमाल करो।